मुस्कान खान मुज़ाहमत की अलामत बन गईं। कर्नाटक में इंतहा पसंद हिंदुओं के मुश्तिल हजूम के सामने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। कॉलेज की बहादुर लड़की इंतहा पसंदों के सामने डट गई। जाफरानी स्काफ पहने इंतहा पसंदों ने मुसलमान तालबा मुस्कान खान को हिरासा किया, डराया धमकाया। बहादुर लड़की ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर का नारा लगाती रही। हरासानी का निशाना बनने वाली मुसलमान तालबा मुस्कान खान का कहना है, उन्होंने श्री राम का नारा लगाया तो मैंने अल्लाह अकबर का। वो हमेशा से बुर्का पहनती आई हैं, एक कपड़े के लिए वो हमारी तालीम को बर्बाद कर रहे हैं। हिजाब मुसलमान लड़की की शिनाख्त है, हम हिजाब के लिए एहतजाज जारी रखेंगे। मुस्कान खान को शेरनी का खिताब दिया जाने लगा। सोशल मीडिया पर अवाम हरासानी का शिकार मुसलमान तालबा के साथ खड़ी हो गई। भारत के अंदर भी मोदी के खिलाफ आवाजें उठने लगी। बॉलीवुड अदाकारा पूजा भट्ट ने कहा, भटकी हुई नस्ल का एक बड़ा हिस्सा नफरत की भीड़ चढ़ चुका। साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा, ऐसे गुंडों को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। उमर अब्दुल्ला ने लिखा, अब हम लोगों को अलग करना और उन्हें सजा देना चाहते हैं। भारतीय अदाकारा सवेरा भास्कर ने गुंडों की हरकत को शर्मनाक करार दिया। पाकिस्तानी गुलकारा मीशा शफी ने मुस्कान खान को शेरनी कहकर पुकारा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, मोदी के भारत में जो हो रहा है बहुत खौफनाक है। भारत मुआशरा गैर मुस्तहकम लीडरशिप की वजह से तेज़ी से ज़वाल पजीर हो रहा है। हिजाब पहनना किसी की ज़ाती पसंद है, हर शहरी को आज़ादी मिलनी चाहिए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी मामले पर खामोश ना रहीं। कहा, भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब में लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना खौफनाक है। भारतीय रहनुमा मुस्लिम खवातीन को मरकजी धारे से अलग करने के अमल को रोके। इस्लामाबाद में पुलिस की फायरिंग, 10वीं जमात का तालिब इल्म हुज़ैफा जख्मी, पांव पर गोली लगी। वालिद के मुताबिक बेटा ट्यूशन के बाद दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर घर आ रहा था। 4 पुलिस एहलकारों ने फायरिंग की। एहलकारों ने बेटे के 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक चारों एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। वाक़या थाना नून की हदूद में पेश आया। FC को मैं आज ये पैगाम दूं कि हमने आपकी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% हमने अब इजाफा किया। जिस तरह ये मुल्क को महफूज रखा, हमें पूरा इत्मीनान है कि हमारे मुल्क में कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दहशतगर्दों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनने वाले जवानों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म इमरान खान हौसला बढ़ाने नोशकी पहुंचे। पूरा दिन जवानों के साथ गुजारा। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले एहलकारों से मुलाकात की, बुलंद हौसले को सराहा। रेंजर्स और FC की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया। अपने खिताब में इमरान खान ने कहा, हम बलूचिस्तान के लिए वो काम कर जाएंगे, कोई इन्हें हुकूमत के खिलाफ खड़ा नहीं कर सकेगा। दहशतगर्दों और दुश्मन की बात कोई नहीं सुनेगा। CPAC के अगले मरहले का सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी साथ थे। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने शोहदा और उनके खानदानों को खिराज तहसीन पेश किया, बहादुरी को सराहा। आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा और उसके बाद हलीफ बनकर सोचना होगा, वगरना मैं समझता हूँ कि कौम आपसे हमेशा इसका सवाल करेगी, तो वक्त ज़्यादा नहीं, आपको फैसला करना होगा। ये जो महंगाई का तूफान आया है, यकीनन इस पर हमारा भी कंसर्न है। अपोजिशन की तरफ से कोई वाज़े चीज़ सामने अभी तक आई नहीं है। फ्यूचर में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए।
हुकूमत गिराने के लिए हुकूमती इत्तेहादी का साथ मांग लिया गया। MQM वफ्द की लाहौर में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद में साथ देने की दरखास्त कर दी। MQM ने अपोजिशन का एजेंडा वाजी होने तक मोहलत मांग ली। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, इमरान खान के कराची के लिए 1100 अरब के पैकेज का कोई पता नहीं, इन्हें सिर्फ अपोजिशन को दीवार से लगाने की फिक्र है। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एक आईनी तरीकाकार है। MQM के पास वक्त नहीं, इन्हें फौरी फैसला करना होगा। जल्द फैसला ना किया तो कौम मुत्तहिदा से सवाल करेगी। आमिर खान बोले, अपोजिशन कोई वाज़ेह चीज सामने ले आए फिर फैसला करेंगे। कुछ सवाल कबल अज़ वक्त है, मामला राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे। तो अपोजिशन जो कर रही है ना, अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज़ आ जाए। अभी जो वर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, हुकूमत के साथ हैं, चौधरी साहब भी हैं, हम भी हैं। जो भी फैसला करेंगे एक दूसरे के साथ मशावरत से और मिल के ही चलेंगे। सियासत में सबके साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए। इस हद तक नहीं जाएं कि जहां पर इख्तलाफात ऐसे हों कि हम एक दूसरे को देखना भी गवारा ना करें। लाहौर सियासत का मरकज बन गया। गहमा गहमी उरूज पर हुकूमत की दो अहम इत्तेहादी जमातें मिल बैठी। MQM के वफ्द की काफिली क़यादत से भी मुलाकात हुई। दोनों इत्तेहादियों का देखो और इंतजार करो की पॉलिसी इख्तियार करने पर इत्तफाक। अपोजिशन के ठोस कार्ड सामने आने पर इत्तेहादी लाहेअमल इख्तियार करेंगे। दोनों जमातें कोई भी फैसला मुशावरत से लेने पर मुत्तफिक। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर खान ने कहा, हुकूमत के साथ हैं और रहेंगे, अलग होने का मामला ज़ेरे गौर नहीं। चौधरी परवेज इलाही बोले, अभी तो अपोजिशन के बावर्ची खाने में सामान जमा हो रहा है, जब पककर कुछ सामने आया तो देखेंगे। कोशिश है बल्दियाती इंतखाबात में मुत्तफिका तौर पर असेंबली में जाएं। शहबाज शरीफ इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहर्रिक, प्लान तैयार। अपोजिशन लीडर की आइंदा चंद रोज में चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात का इम्कान। BAP और GDA कायदीन से भी मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ ने पॉलिटिकल टीम को मुलाकातों का शेड्यूल बनाने की हिदायत भी कर दी। GDA से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ कराची जाएंगे। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई और अख्तर मेंगल से भी मुलाकातें करेंगे। उधर PTM का इजलास जुमे की शाम 6 बजे तलब। मुआवन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, दो टब्बरों ने लूट लूट कर मुल्क तबाह कर दिया। इनकी झूठी रिपोर्ट्स बरतानवी और अमरीकी डॉक्टर बनाते हैं। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में अरबों आए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर बोले, अपोजिशन अदम एतमाद का शौक भी पूरा कर ले, मुंह की खाएगी। उधर वजीर आजम के जलसों का शेड्यूल भी तैयार। पहला जलसा मंडी बहाउद्दीन में 18 फरवरी को होगा। मुल्तान, रहीम यार खान, थरपारकर और KP में भी जलसे होंगे। हुकूमती इत्तेहादी अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। रहनुमा काफली कामिल अली आगा कहते हैं, आसिफ जरदारी को वाज़े कर दिया, आपके एजेंडे के साथ नहीं चल सकते। जरदारी को कह दिया है कि PTI के साथ किया गया मुआहिदा पूरा करेंगे। रियासत के इत्तेहादी हैं, इशारों से मुताल्लिक हमें नहीं मालूम। कराची वालों पर मौसम मेहरबान। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से अब्र रहमत। मौसम खुशगवार, ठंडी हवाएं चलने लगी। नशेबी इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। मरी और गिलियात में भी बारिश, यकबस्ता हवाएं चलने लगी। मुल्तान में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात से बारिशों की पेशगोई कर दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, इस्तीफों से राह फरार इख्तियार करने वाली अपोजिशन का अदम एतमाद का शोशा भी नाकाम रहेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, अवाम अपोजिशन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके, ये अदम एतमाद क्या लाएंगे, इनकी आनियाँ जानियाँ इसी तरह चलेंगी। कोरोना की 5वीं लहर, 24 घंटों के दौरान 2799 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 5.34% रिकॉर्ड की गई। मुहलिक वबा मजीद 37 जिंदगियां भी ले गई। उधर फ्रांस ने पाकिस्तान को कोरोना रेड लिस्ट ममालिक से निकाल दिया। पाकिस्तानी शहरियों को अब फ्रांस जाकर करंतना नहीं करना पड़ेगा।